कौन सा प्रश्न है ये? अशुभ हृदय के कोमल कोमल पुष्प, श्रद्धा के पुष्प, निष्ठा और समर्पण के पुष्प। हाँ, कैसे आए हैं? अशोक रचित शोक रहित वो जीवन सपना, बस इसी भावना से बैठे को एक बार अष्ट प्रतिहारी चढ़ा देना आसान है, क्योंकि नित्य प्रतिदिन अष्ट प्रतिहारी के बारे में चिंतन करना बहुत दुर्लभ है। सब जीवों का जीवन शोक से रहित हो, प्रभु कोई शोकग्रस्त न हो, यही तो अशोक प्रतिहारी है ना। तो बहुत अच्छा भी लिखना है। हृदय की कोमलता भावों में बनी रहे सदा, इसी भावना से है पुष्प वृष्टि प्रतिहार। क्या रहे हृदय की भावों में? हाँ, अगर कभी किसी ने गलती की और कोई पूछे तुमने ऐसी गलती, हाँ हो गई थी हमसे गलती, अगर ये सरलता तुम्हारे जीवन में है तो बस पुष्प वृष्टि प्रतिहार तुम्हारे भीतर में हो रहा है यहाँ। हाँ, मतलब पुष्प जैसा सुकोमल हृदय बन गया है और कोई नहीं बनेगा, अब बनाएगा, अपने आप को ही बनाना है ऐसा। अच्छा चलो एक दिन की पूरी जिंदगी में एक दिन अपन हृदय पुष्प जैसा बनाएंगे, ऐसा संकल्प कर सकते हैं क्या? नहीं बोलो ना, कर सकते हैं ना? सिर्फ एक दिन, ज्यादा नहीं कर सकते हो तुम, कोई बात नहीं। हाँ, एक दिन तो कर सकते हैं ना कि बिल्कुल हृदय पुष्प जैसा करेंगे। जैसे बच्चों से पूछा, क्यों तुमने यहाँ से हलवा खाया है क्या? नहीं खाया। झूठ बोलते, मम्मी ने कहा था मना बोल देना। मुंह पे तो लगा हुआ तुम्हारा, खाया? सच्ची बोलो। हाँ खाया है। ऐसी सरलता हमारे अंदर क्यों नहीं आती? आ सकती है। हृदय की कोमलता भावों में सरलता बनी रहे सदा, इसी भावना से है पुष्प वृष्टि। निज पद से च्युत न हो, सिद्धासन शीघ्र कर्म नाश हेतु सिंह सा पराक्रम बना रहे, इसी भावना से सिंहासन। हर दिन लगे उत्सव सा हृदय की धड़कनों में परमानंद का बजता रहे साथ सदा, इसीलिए गंग भी साज बजता रहे मेरे भीतर में, हृदय की धड़कनों में परमानंद का। ब्रह्मांड की समस्त वीतराग शक्तियों की दिव्य छत्र छाया बनी रहे मस्तक पर सदा, इन्हीं भावनाओं से अर्पण छत्र त्रय। लोग ये सोचते हैं कि छत्र चढ़ाएंगे तो अपने ऊपर भगवान की छत्र छाया बनी रही, मतलब अपने को तो कुछ करना ही नहीं है। पैसे दिए थे उनने, छत्र लाए और छत्र बनाया था सुनार ने, ला करके रख दिया। अपने भावों में कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऐसे छत्र छाया रहेगी क्या? नहीं, हमें भी इसके लिए उपयोग प्रभु के चरणों में, उनके गुणों में लगाना होगा। अनुकूल हो या प्रतिकूल दिखता रहे, बहुत अच्छा है चवर सुनेगा। अनुकूल हो या दिखता रहे भव का कुल, सुख दुख के हिंडोले में झूलते हुए भी बनी रहे नित शक्ति में हो, कभी उठ सके इतना ऊंचा लोकाग्र में सिद्धों तक पा जाए, इसीलिए चवर। इतनी नम्रता हो, पहले नम्रता, इसके बाद में ऊंचा उठता है लोकाग्र में सिद्धों तक। अध्यात्म भावना से न हो मन दोलायमान कभी, कांतिमान द्युतिमान अनुपम आभावान, आत्मा का मिटे भव भ्रमण सभी, शेष एक भव ही चेतना को सदा मंगल ज्ञान ही, इस भावना से भावमंडल ले आए। ज्ञान पर्वत से स्वानुभूति झरने सी झरती रहे, जिन देशना से सही दिशा, विकारों का कलमश निजानुभूति का संगीत, इसी उद्देश्य से दिव्य ध्वनि। हरण हो अष्ट कर्म का, शरण हो वरण हो, इस कामना से समर्पित हैं अष्ट प्रतिहार। एक बार फिर से पंक्तियां बोलेंगे। हरण हो
लक्ष्य हमारा भीतर का ही है। ये नहीं कि भगवान को अष्ट प्रातिहार्य रखे इनके सामने तो अब हमारी दुकान अच्छी चलेगी, हमारा यश बढ़ेगा। अगर ये दृष्टि है तो कुछ कार्यकारी नहीं है। हरण हो अष्टकर्म का, शरण हो और वरण हो, इस कामना से समर्पित हैं अष्ट प्रातिहार्य। प्रणम्य को प्रणाम करके प्रणाम, लौकिक नहीं, पारलौकिक, सांसारिक नहीं, दैहिक नहीं, आत्मिक भावनाओं के साथ आ पहुंचे सभी घर इस भावना से आए कि बस पारलौकिक सुख चाहिए, पारमार्थिक चाहिए, आत्मिक भावनाओं के साथ में प्रत्येक धर्मानुष्ठान में रहते थे विद्या संग। तभी तो उनके मानस में शेषम से ही पुण्य तरंग हो रही थी। आज सोमवार है, 2 मील दूर विद्यालय से घर लौटते वक्त साइकिल चलाते चलाते संतुलित होकर दोनों हाथ छोड़कर बस्ता पीछे, प्रसन्न चित्त हो तोते जैसे। क्या दृश्य है देखो। हाँ, साइकिल चलाते चलाते संतुलित होकर दोनों हाथ छोड़कर बस्ता पीछे टांग कर प्रसन्न चित्त हो तोते जैसे उड़े। तभी ध्यान से सुनिए क्या हुआ। तभी मेड़ की हार से लौटते सदलगा की और मल्लप्पा जी ने देखा, ज्यों ही स्तब्ध रह गए। क्यों ही? छोटा बच्चा है, कभी भी चूक सकता है, गिरते ही न जाने क्या हाल हो सकता है। आते ही घर महावीर और उसकी माँ को बताया सारा हाल। कर रहे थे प्रतीक्षा, कब आएगा। काय के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे? तो डांटने का एक दृश्य नीचे वाला देखिएगा, क्या गर्दन नीचे कर ली है उस विद्याधर ने। आते ही विद्या के देर तक जी भर कर करके वक्र दृष्टि श्रीमंती की ओर समझाती क्यों नहीं अपने बेटे को, क्यों तोड़ना चाहता है अपने हाथ। होकर गंभीर निकट आ कहने लगे, कल से तुम्हें साइकिल नहीं दी जाएगी, कल से तुम्हें साइकिल नहीं दी जाएगी। सुन पिताश्री की बात बोले गंभीरता से, आपका चिंतित होना सही है। कौन कह रहा है? आपका चिंतित होना सही है, पर आपका विद्या अब छोटा नहीं है। आपका चिंतित होना सही है, पर आपका विद्या अब छोटा नहीं। मैं बड़ा हो गया हूँ। माता पिता के बीच खड़ा हो दिखाने लगा, देखो ना मैं कितना लंबा हो गया हूँ। सुन बचकानी बात उसकी हंस पड़े सब। निराश्रित के प्रति अब देखिएगा इनकी जीवन प्रवृत्ति कैसी थी। निराश्रित के प्रति, छोटों के प्रति, धर्म के प्रति, धनवान के प्रति। हाँ, ऐसा नहीं कि धनवान के प्रति देख करके और ऐसा उनको लगे कि मैं छोटा हूँ, ऐसा भी नहीं। धनवान के प्रति, मुनियों के प्रति, ऋषियों के प्रति, तीर्थों के प्रति, दुखियों के प्रति, अपनों से बड़ों के, अपने से बड़ों के प्रति कैसे करना आदर सम्मान, आपस में वार्तालाप और वस्तु का नागरिक शास्त्र के अध्ययन से सीखी एक एक बात जीवन में। बड़ा अच्छा प्रसंग है। कक्षा में एक गरीब था छात्र, कक्षा में एक गरीब था छात्र, जिस ज्यादा गरीबी के कारण भूख से उसकी एक दिन हो गई। बहुत सुंदर प्रसंग है। भूख से उसकी एक दिन हो गई मौत। सुनकर यह बात कि वह गरीबी से मर गया, यह हादसा मन में घर कर गया, वैराग्य का कारण बन गया। सोचने लगे विद्या, मुझे भी एक दिन यूं ही चले जाना है, लेकिन मुझे कुछ करके जाना है या कुछ बन के जाना है। बहुत सुंदर पंक्तियां। लोहे को जंग लगाकर खत्म करने से बेहतर है इसे इस्तेमाल करे, कर लिया यह निश्चय। मतलब हमारी जिंदगी तो लोहे जैसी है, सदुपयोग करो इसका, नहीं तो जंग लग करके वैसे ही खत्म तो होना ही है। रफ्तार से सही दिशा में चल रही थी यूं जीवन यात्रा। तभी शाम भोजन के समय पुकारा माँ ने, विद्या विद्या पी लो। अरे गिनी कहाँ चला गया? देखा द्वार खोलकर अकेला अकेला
एक गोटी के बाद बारीक सी धूल डालकर चमा देता, दूसरी गोटी गोटी पर गोटी, एक पर एक 7 गोटी जमा चुका था। यूं देख अचंभित हो गई। कौन? नहीं जानती थी वह कि सप्तम गुण स्थान को छूने वाला है यह। जैसे बालक भद्र बाहु ने जमाई थी 14 हुए थे 14 पूर्वों के ज्ञाता, अंतिम विद्या को यूं अनोखा खेल खेलते हुए देखती रह गई। उन्हें नहीं पता था कि सप्तम स्थान को छूने वाला है। आज अनायास निवृत्त हो गए कार्य से, देखी पीलू की पुस्तकें, पुकारा मल्लप्पा जी को, आश्चर्य से कहने लगी, देखिए ना स्वामी, कैसे सुंदर सुंदर चित्र कुछ बनाए हैं, नाखून बढ़ाकर, कुछ तरह तरह के रंग भरकर, तो कुछ भिन्न भिन्न कलाकृतियों से बनाए। अपनी विद्या ने बनाए भिन्न भिन्न कलाकृतियों से। भगवान महावीर, बाहुबली स्वामी, नेहरू जी, महात्मा गांधी इत्यादि अनेक चित्रों से परिलक्षित हो रही उसकी अभिरुचि। आगे जाकर क्या करने वाला है, चित्र से ज्ञात हो रही चित्त की। जैसे चित्र बनाता है वैसे ही उसकी चित्त की प्रवृत्ति झलक रही है। समयानुसार करना हर कार्य स्वभाव सा है इसका। खेल खेल में भी धर्म दृष्टि रखना संस्कार है। कभी तो सूरपाल अर्थात आंख मिचौनी के खेल में वृक्ष या पर्वत की चोटी पर, तो कभी अंधेरी गुफाओं में जा निर्भय हो महामंत्र का जाप। एकांतवासी रास आता इन्हें, अकेले रहकर शांति अनुभवते। जब कोई नहीं पहुंचता वहां खिलाड़ी, तो वह सहजता से मित्रों को ज्ञात होते ही पहुंचे शिकायत करने। बहुत अच्छा प्रसंग है। मित्रों को ज्ञात होते ही पहुंचे शिकायत करने। किसके पास? तुम्हारा बेटा मेरी गुफा में बैठा रहता है। जब पकड़ में नहीं आते और वो जीत जाते तो बच्चों को तो गुस्सा आने वाला था, हाँ, कि पकड़ में आता ही नहीं, खेल में हमेशा जीत जाता है। तो श्रीमंती के पास पहुंचे शिकायत करने, तुम्हारा बेटा अंधेरी गुफा में बैठा रहता है, घंटों तक न जाने क्या करता है। देख गुफा डर गई माँ, देख गुफा डर गई माँ, जरा भी भय क्यों नहीं लगता तुम्हें बेटा? हाँ, जरा भी भय क्यों नहीं लगता तुम्हें बेटा? अरे अपनी माँ का थोड़ा तो ख्याल करो। यदि जहरीले जीवों ने काट लिया तो तनिक तो तन का विचार करो। कहते हुए नयन, तभी नयनाश्रु को सोखने के बहाने हवाओं का अंबर ओढ़े कहती है, क्या कहती है? विषय विकार का जहर जीवों के जहर से भी अधिक, यह जहर तो कुछ देर ही दुख देता है, किंतु विषय तृष्णा की नागिन का जहर जन्मों जन्मों तक भव भव के भोगी को सदा भोग ही भोग, और पूर्व जन्म का योगी निजावलोकन में ही सदा आनंद लहर। ये तो भवो भवो का जन्म का पूर्व जन्म का योगी है, ऐसे स्थान पर बैठकर निजावलोकन करता है। यहीं पर ही आज हम रुकते हैं। हमारा मन है, ठंडी का दिन है, 24 घंटे आप सभी लोग भी गुफा का आनंद लें। तो कल लौटते हैं गुफा से। वहां पर जब बालक विद्याधर जो हमारे सदगुरु हो गए हैं, जगत गुरु हो गए हैं, वो जहाँ बैठ करके ध्यान करते थे, 24 घंटे के लिए आप सभी भी उस गुफा के पास में रहें, अंदर में रहें, और पूरी तरह से मैं एक हूँ, अहम इको ज्ञान स्वरूपी हूँ, न पर मेरा है न मैं ही पर का हूँ। इस तरह से अवश्य एक बार ही करें, पर अवश्य ध्यान करें। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज जी, कुंडलपुर के बड़े